हेलो भाई लोग। तो का हाल चाल बा। हम तुहार पसंदीदा देसी वकील राहुल। आज हमन के बात करल जाए कि अगर एक केस में एक से ज्यादा गुनाह कह दिया हुआ तो उमें सजा कैसे मिली। बात करल जाए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के बारे में। तो समझल जाइए कि बिल्कुल देसी अंदाज में, एकदम ऐसे जैसे चाय के साथ समोसा। तो तैयार बड़ा ना। चला, मान लो भाई तू मेला गई हुआ और दुकानी पर खड़ा हुआ और आओ ताओ देख के धीरे से एक सामान सरकार के जेबे में रख लेला। जब जेबे में रख लेला तो दुकानदारे के लगल कि ससुरा कुछ तो रख ले बा जेबे में। उतर के आई कलश की भैया तू जेबिया चेक कराओ, तू कुछ रख ले हुआ। तू तैस में आके कहला कि अरे सारे हम तुम्हें चोर लौकत हैं। दुई थप्पड़ दनादन मार देला। अब वहां के लोग इकट्ठा भइल। भाई इकट्ठा तो जेबिया जब चेक भइल तो हमें से ओकर सामानवा निकलल जो तू चुरा के जेबवा में रख ले रहल। तो भाई तू जोन बाटे कि अब तुहार जब ट्रायल चलल तो ट्रायलवा में चोरी तो कैला साथे जो दूठे थप्पड़वा मरला उ दोनों गुनाह तुहार साबित हो गई। तो भैया एक सजा तुमके कैसे मिली। तो एकरे संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 25 बतावला कि जज साहब चाहे तो तुमके जैसे कि माना कि चोरी कैली के सजा 3 साल हो गए और थप्पड़ मले के सजा 1 साल हो गए। तू चाहत ई कह सके न कि तुहके जोन बा पहले 3 साल के सजा और फिर 1 साल की, मतलब सजा तो एक ही साल सुनावल जाए। एमे थप्पड़ मरले के सजा 3 साल आ चोरी के सजा 3 साल, 3 1 4 साल तू सजा काट ल। लेकिन ई तुहर सजा जोन बा एक साथे भी चल सकेला। अब ई बतिया पे डिपेंड करत है कि तू जोन अपराध कैले हुआ उ कौने प्रकृति के बा, अत्यंत गंभीर बा कि नॉर्मल बा। तो जज साहब जोन बा कि मन करे तो वो आदेश कर सके ना कि तुहार जोनी सजा बा जो थप्पड़वा मरले के अच्छा चोरिया के साथ ही चली, अच्छा है एक के बाद एक चली। लेकिन भैया यहू पे कंडीशन हुए। लेकिन सुन भैया, अगर सजा एक के एक बाद चलता तो सजा 20 साल से ज्यादा के ना हो सकेला, या फिर उ जोन सजा दे सके ना जज साहब जोन तुहर सजा मिलल बा ओकर से डबल के ना हो सकेला। डबल तक सजा दे सके ना, उससे ज्यादा सजा ना ही दे सके ना जज साहब। काहे कि ई जोन बा कि तुहर जो दंड प्रक्रिया नौका वाला हुए उमें प्रावधान हुए। अब भाईवा तू अपने ही जजमेंटवा के खिलाफ अपील करे, अगर अपीलेट कोर्ट में गईला तो वहां ही जो सजा दिहल गई बा ओके एक ही मानल जाई, समझला। अब भाईवा हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के। अब में मान ले भाई तो कोनो गुनाह के लिए जो छोटे छोटे गुनाहों से मिल के बनता, समझत हो भाई। जैसे कि मान लो तू कौनो अपने पटीदरवे के पहले मरला 1 लाठी और बाद दनादन 20 लाठी और मार देलो, समझत हो। तो बेसिकली अब ई समझ कि धारा जो 9 बाटे भारतीय न्याय संहिता की यह कहला कि अगर तू जो अपराध गठित भइल जोन भइल बा वो कानून में कई जगह डिफाइन बटे, कई जगह ओकर सजा प्रावधान बनता। तो जज साहब इक्के सजा दिए उहे सजा दे सके ना जोन फिट बैठा था तुहार कल गई अपराध उनमें से उनसे ज्यादा हो सके उहे दिहन, पहली बात। और दूसरा बात ही समझा कि जैसे कि तू 1 लाठी मरल तो उपाधि का अपराध कैल जोने में सजा 1 साल हो गए और तू तो मरले हुआ 50 लाठी। तो जज साहब उसके 50 साल के सजा ना दे सके ना। काहे कि उपाधि कैले वाला तो उपाधि में 5 लाठी मरल चाहे 1 लाठी मरल सजा में तुमके 1 साल। तो मोर भाई इस सीख यह मिलता जब भी मारा तो दबा के मारा, सजा उतने मिलेगा, समझत होगा ना। हाँ, तो भाईवा हम तुमके कुल मिला के समझावल चाहत रहे होंगे कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हुए ओका धारा 25 जोन बा ई अपराधों में जो सजा दिया जाला ओके बैलेंस करेला। और जो भारतीय न्याय संहिता के धारा 9 बाटे ई तुमके एक्स्ट्रा सजा भइले से बचावेला, समझ रहा ना भाई। तो हम उम्मीद करते तुमके तो पूरा बतिया ठीक ठीक समझ आयल हुई। अना समझ आयल हुई तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली बार और ठीक से बता दे। अब बाकी ऐसे अगर और कुछ कानून के बारे में जानकारी चाहिए एकदम सरल शब्दों में जो डायरेक्ट तुम्हारे दिल में उतर जाए तो हमके फॉलो भी कर लिया। ऐसे तुमके वीडियो मिलल करी और तुहार नॉलेजवा बढ़ल करी, हो जीव तू हमारी खान बढ़िया वकील बिना डिग्री वाला, समझला बाबू।